रामनगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार की बड़ी बहू और सास बहुत ही लालची थी। उस घर का छोटा बेटा अभिमन्यु बहुत ही समझदार था। वो विदेश में काम करता था। वो गांव में अपनी शादी करने के लिए आया था। एक दिन वो शादी के लिए लड़की देखने जाता है। उस लड़की के माँ बाप उसके बचपन में ही मर गए थे। उसके पड़ोसी ही उसकी शादी अभिमन्यु से तय करते हैं। तब उसकी पड़ोसन कोकिला कहती है, देखो बेटा, ये अनाथ लड़की है। अब तुम इससे शादी कर रहे हो तो तुम इसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। ये लड़की अकेले अपना कमा कर पेट भरती थी, तो इसके पास तुम्हें देने के लिए कोई दहेज नहीं है। नहीं आंटी, मुझे दहेज से थोड़ी शादी करनी है। मुझे तो गरीब घर की समझदार लड़की चाहिए। मैं तो इसे अपने साथ विदेश लेकर जाऊंगा, तब मैं इसका दहेज वहाँ कहाँ पर ले जा पाऊंगा। इसलिए मुझे सिर्फ लड़की ही चाहिए। एक बार तुम सोच लो बेटा, फिर कहीं तुम्हारे घर वाले इसे शादी के बाद इसे टॉर्चर ना करने लगे। अरे नहीं आंटी, आप इस बात की टेंशन मत लो। फिर अभिमन्यु और अक्षु की शादी हो जाती है। उसके ससुराल वाले भी अक्षु के साथ अच्छे से रहते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब अभिमन्यु को विदेश से काम पर आने के लिए फोन आता है। तब विदेश जाने के लिए अभिमन्यु तैयार होता है। आप कहाँ जा रहे हो जी? अरे अक्षु, मुझे अब वापस विदेश जाना है। मुझे वहाँ से फोन आया था। अच्छा, पर तुम तो मुझे भी अपने साथ विदेश लेके जाने वाले थे। अरे हाँ अक्षु, पर अब क्या करे, तुम्हारा पासपोर्ट तो अभी बना नहीं है। तब तक तुम यहाँ मेरी माँ और भाभी के साथ रहो। जब तुम्हारा पासपोर्ट बनेगा तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तब अक्षु रोने लगती है। आप मत जाइए ना। अरे अक्षु, तुम ऐसे रोगी तो मैं विदेश कैसे जा पाऊंगा। अच्छा आप जाइए, मैं नहीं रोऊंगी। तब अभिमन्यु विदेश चला जाता है। उसके जाते ही अक्षु की सास और जेठानी उसे घर का सारा काम करवाते हैं और उसे खाने के लिए नहीं देते हैं। माँ जी, मैं घर का सारा काम तो कर रही हूँ, मुझे खाने के लिए तो कुछ दो। मैं भूखी रहूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तब मैं काम कैसे करूंगी? तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अगर तू अपने माँ बाप के यहाँ से भर भर के दहेज लाई होती तो तुझे हम 56 भोग खिलाते। पर तू तो अनाथ है और तेरा पति भी यहाँ पर नहीं है। जो उसकी कमाई तू यहाँ खाएगी। कब तेरा पति आएगा और मुझे पैसे देगा और मैं तुझे 56 भोग लगाऊंगी। इसीलिए तू चुपचाप अपना काम कर। तब अक्षु भूखे प्यासे रहती है और एक दिन वो भूख की वजह से मर जाती है। जब विदेश से अभिमन्यु आता है तो उसकी माँ उसे कहती है, क्या बताओ बेटा, उसे तो छूत की बीमारी थी, जिस वजह से उसके माँ बाप भी मर गए और अब वो भी मर गई। तब बेचारा भोला भाला अभिमन्यु अपनी माँ और भाभी की बातों में आ जाता है और वो अक्षु के मरने के गम में दुखी होकर रोने लगता है।